अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं होबार्ट में मौजूद हूं और पाकिस्तान आज ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ अपना तीसरा और आखिरी टी20 मैच भी हार गया। यूं टी20 सीरीज़ में पाकिस्तान एक मरतबा फिर क्लीन स्वीप की शिकस्त पाकिस्तान को उठानी पड़ी है। और ये जो क्लीन स्वीप की शिकस्त पाकिस्तान को टी20s में मिली है, ये एक तसलसल है उस परफॉर्मेंस का जो परफॉर्मेंस हम तकरीबन पिछले 1-1.25 साल से टी20 क्रिकेट में देते चले आ रहे हैं। मोहम्मद रिजवान ने आज खुद को ड्रॉप किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप बीबीएन स्पोर्ट्स पे देख सकते हैं, उन्होंने उसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। रिजवान ने एक तरह से एक मैसेज ज़रूर थ्रो किया है सीनियर प्लेयर्स के अंदर, अगर कप्तान सेक्रीफाइस कर सकता है अपना स्पॉट, अगर कप्तान बेंच पे बैठ सकता है, कप्तान अगर 12th मैन बन सकता है, तो बाकी प्लेयर्स को भी बिठाया जा सकता है। और रिजवान का आज का जो अपने आप को रेस्ट करवाने का जो मैसेज था, वो यकीनी तौर पर बाबर आजम के लिए होगा, साहबजादा फरहान के लिए होगा। इसके अलावा सलमान अली आगा तो खैर क्योंकि पहली बार पाकिस्तान टी20 टीम का हिस्सा बने हैं, शाहीन है उनके साथ, नसीम शाह है, तो एक तरह से रिजवान ने मैसेज ज़रूर थ्रो किया है। लेकिन बात वही पुरानी है, हम उसी पुराने तर्ज की क्रिकेट खेल रहे हैं। हमने अपनी टी20 क्रिकेट के मिजाज को बेहतर नहीं किया। मैंने आज रिजवान को ये सवाल किया कि आपको लगता है कि आप जो 5-7 सीनियर प्लेयर इस टी20 स्क्वाड के अंदर थे, आप टी20 के या मॉडर्न डेज जो टी20 क्रिकेट खेली जा रही है, आप उसके मिजाज को टच करते हैं? तो रिजवान ने कहा कि एक टेक्निकल तरीके से उन्होंने जवाब दिया कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो हम टेस्ट सीरीज़ में 800 रन्स कंसीड कर चुके थे, फिर हमने एक टेक्निकल चेंज किया, उससे पाकिस्तानी टीम क्लिक कर गई। तो उन्होंने कहा कि ये बात हमें अदराक ज़रूर है, एहसास ज़रूर है, लेकिन रिजवान की ठीक है, हम बातें तस्लीम कर लेते हैं कि वो कहते हैं कि जी अदराक भी ज़रूर है, सीनियर प्लेयर्स का मुस्तकबिल भी आगे जाके उनको देखना पड़ेगा, तजर्बात भी कर रहे हैं, बेंच स्ट्रेंथ भी पाकिस्तान अपनी शो कर रहा है। लेकिन ओवरऑल एक चीज़ जो मैंने इस 3 टी20 मैचेस के अंदर अखज़ किया है कि हम वही पुराने ज़माने की, पुराने स्टाइल की क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारी नाक़िस कारकर्दगी का जो तसलसल है वो बेहतर होने की बजाय वो तवील होता जा रहा है। आज आप शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग देख लीजिए, ठीक है, एक ठंडे वेदर के अंदर, कोल्ड वेदर के अंदर खेले हैं, मौसम में शायद एडजस्ट ना हो सके हों, मैं मानता हूँ इस बहाने को कि किसी हद तक इसमें सिदाकत ज़रूर होगी। लेकिन आपके सामने जब मार्कस स्टोनिश हिटिंग कर रहा है, तो हम जो शाहीन ने एक छक्का, दूसरा छक्का, तीसरा छक्का और फिर टिम डेविड का चौथा छक्का जब उसको लगा, तो आप बिलीव कीजिए कि ऐसा लग रहा था कि शायद हमारे बॉलर्स के पास तोड़ नहीं है इस चीज़ का। हारिस को उसने उठा के स्टेडियम के बाहर छक्का मारा, बट हारिस नेक्स्ट गेंद के ऊपर यॉर्कर पे गया। तो फ़र्क नज़र आया है कि हम शायद कहीं उलझे हुए हैं, कहीं स्टक हैं, पता नहीं क्या इस टीम के साथ प्रॉब्लम चल रही है। जो कि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अब ये टाइम आता जा रहा है कि हमें अपने यंग प्लेयर्स के ऊपर इन्हिसार करना पड़ेगा। हारने के लिए हार जाएं वो, ठीक है, वनडे में आपने अपने आप को बेहतर किया, आपकी पहले भी वनडे के अंदर परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा बुरी नहीं थी, लेकिन टी20s के अंदर हम बिल्कुल उल्टे कदमों पे चल रहे हैं। और अब ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अपने बिल्कुल नए प्लेयर्स के ऊपर इन्हिसार करे और जो बड़े नाम हैं, एक तो आगे हमारी टी20 क्रिकेट है नहीं है। अब जिम्बाब्वे के लिए टीम कल सुबह निकल रही है यहाँ होबार्ट से मेलबर्न, और मेलबर्न के बाद दुबई, फिर पाकिस्तानी टीम ने हरारे पहुँचना है। तो उसमें जो टी20 स्क्वाड है, स्पेशली उसमें रिजवान भी नहीं होंगे, बाबर, शाहीन और नसीम शाह भी नहीं है। हारिस दोनों फॉर्मेट में है, जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 वनडे मैचेस में भी, 3 टी20 मैचेस में भी। ओवरऑल पाकिस्तान की टीम के ऊपर अब हम भी तनकीद कर करके थक गए हैं। वही पुरानी कहानियाँ, वही पुरानी दास्तानें हम इस टीम से देखते चले आ रहे हैं कि कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा है। लेकिन एक चीज़ जो मैं ये कम अज़ कम आज अपनी आंखों से मैंने देखी कि रिजवान ने ख़ुद को आज 12th मैन बना के एक मैसेज दिया है, और उससे पाकिस्तान क्रिकेट आगे जाके बेहतर ज़रूर होगी। मुझे यकीन है कि हमें नए प्लेयर्स के ऊपर इन्हिसार करना चाहिए। आपने जहांदाद को मौका दिया, आपने अब्बास अफरीदी को मौका दिया, आपने हसीबुल्लाह को मौका दिया, साहबजादा वापस आए, लेकिन साहबजादा उस अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं दे पाया है। बाकी सलमान अली आगा आज भी स्ट्रगल करते रहे। टी20 में उनको सिलेक्ट करने वाले, उसको कप्तानी देने वालों को यकीनी तौर पर थोड़ा सा एहसास हुआ होगा। ठीक है, वक्त ज़रूर देना चाहिए, लेकिन ये हमारे साथ ही क्यों होता है कि हम जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी मूव हम लेते हैं, वो आगे बढ़ने की बजाय वो हमें पीछे धकेल देती है।
इस टीम के ऊपर तनकीद कर करके भी थक गए हैं, इस टीम की तारीफ़ें कर करके भी थक गए हैं। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे एक साथी जर्नलिस्ट नवीद ने बड़ा अच्छा सवाल किया रिजवान को कि कुछ अर्सा पहले जब हम हारते हैं तो कहते हैं हम अगली सीरीज़ के अंदर ठीक होंगे, लेकिन हम फिर वहीं खड़े होते हैं। तो रिजवान ने कहा कि जी कुछ पॉजिटिव आए, कुछ नए प्लेयर्स को हमने टीम के अंदर डाला, उन्होंने थोड़ी सी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस ज़रूर दिखाई है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान की T20 साइड को तब्दील होने की ज़रूरत है। इस टीम के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ मैं आज ये कह सकता हूँ कि ये टीम इत्तेहाद के साथ खेल रही है, रिजवान की कप्तानी में सब लोग यकजा हैं, लेकिन ये अपने टैलेंट के साथ भी इंसाफ नहीं कर रहे हैं, अपनी सिलेक्शन के साथ भी इंसाफ नहीं कर रहे हैं, और ये अपने लिए खुद मुश्किलात कायम करते जा रहे हैं। और रिजवान ने एक और पॉइंट बोला है, उसने बोला है कि मिडल ऑर्डर्स के अंदर हमारे पास सीनियर प्लेयर्स जो थे वो नहीं हैं, अब हमारे पास इरफान नियाजी, हसीबुल्ला नए प्लेयर्स हैं। उसने रेफरेंस दिया फ़खर का, शादाब का, इफ्तिखार अहमद का, कि ये एक अरसे से पाकिस्तानी टीम के अंदर प्लेयर्स थे जो कि उनको अब हटाया है। तो नए प्लेयर्स के लिए अपनी जगह बनाना, एडजस्ट करना, स्कोर करना, विकेट पे खड़े होना, ये एक डिफ़िकल्ट ज़रूर है। ठीक है, हम इस गेम के अंदर इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये वाले इश्यूज़ हैं, बट आप जिस टैलेंट को मौका देते हो वो टैलेंट आपको पे बैक भी करता है। किया ज़रूर है, लेकिन थोड़ा किया है। पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो करता धरता हैं, उनको ये एहसास हो गया है कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, हमें कैसे नया टैलेंट तलाश करना है, कैसे हमें अपनी टीम को आगे लेके जाना है। बाबर, रिजवान, शहीन, नसीम शाह, इन लोगों के ऊपर बहुत सवालात उठाए जा रहे हैं। और पाकिस्तान के अगर इन प्लेयर्स ने फ्यूचर में T20 क्रिकेट खेलनी है तो इनको उस स्टैंडर्ड की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी जो आज T20 में खेली जा रही है। अदरवाइज़ घर जाने का टाइम आ चुका है। कोई अब बहाने नहीं चलने वाले हैं, कोई अब जो है ये कहानियाँ पाकिस्तानी फैंस अब ये नहीं ख़रीद सकते हैं कि हम ऐसे थे, हम वैसे थे। आपने आज अच्छा आगाज़ किया T20 मैच में, आप बेहतर शेप में थे। मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान तकरीबन 160 के करीब स्कोर करेगा। आप तो 20 ओवर पूरे नहीं खेल सके हो, आप 18.1 गेंद के ऊपर आउट हो गए हो। और जब कोलैप्स होता है तो फिर नीचे संभालने वाला कोई नहीं होता है। अब रिजवान का ये बहाना हम चले मान लेते हैं कि जी कोई कोई सीनियर प्लेयर नहीं था, बट जो सीनियर्स हम एक अरसे से खिला रहे थे वो भी हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे थे। सो इतना मैं कह सकता हूँ। रिजवान को भी मैंने सवाल किया कि आप कुछ सीख के जा रहे हो, वनडे की शेप नज़र आई है, T20 में आपको अपना बहुत कुछ ठीक करना पड़ेगा। और पाकिस्तान के इन प्लेयर्स को खुद ये अदराक करना पड़ेगा। एक चीज़ जो हम सबको इन प्लेयर्स को कहनी है कि आप अपनी फील्डिंग को, अपनी बैटिंग, अपनी बॉलिंग को आप जब तक खुद नहीं इनफरादी तौर पर अपने आप को बेहतर करोगे, अपने आप को मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर कन्वर्ट नहीं करोगे, आप नहीं क्रिकेट खेल पाओगे आगे। T20 तकरीबन T20 फॉर्मेट तो आप नहीं खेल पाओगे। अब जिम्बाब्वे टीम जा रही है, वहाँ पे एक ठीक है छोटी साइड है, लेकिन जिस तरह का यहाँ पे डिस्प्ले परफॉर्मेंस का हुआ है, मुझे लगता है कि कहीं वो हमें वहाँ महंगा ना पड़ जाए। अब आकिब जावेद को पाकिस्तान ने हेड कोच लगा दिया है, तो आकिब जावेद आप देखते हैं कि इस टीम के अंदर किस तरीके से एक नई रूह फूंकते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को जो बिल्कुल ही हम दीवार के साथ लगे हुए हैं, छोटी छोटी जीत जो है वो हमें मिलती हैं, हम उनको कैप्चर करने में कामयाब नहीं होते हैं। तो अब आप बैटिंग देख लो, आप बॉलिंग देख लो, आप फील्डिंग देख लो, आप प्लेयर्स की इनफरादी फिटनेस देख लो, बहुत कुछ पाकिस्तान की टीम के अंदर ठीक होने वाला है। और ये ऑस्ट्रेलिया का जो टूर था, ये एक आई ओपनर था, वनडे सीरीज़ जीते, सब लोगों को खुशी मिली, लेकिन T20 में हम बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। और ये एक्सपोज होना फ्यूचर के लिए बेहतर है। कम से कम हम ये कह सकते हैं कि एक ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में आके मेहमान टीम के तौर पे यहाँ के आके खेलना, यहाँ के मौसम को एडजस्ट करना, बाउंसी विकेटों के ऊपर बैटिंग करना, बॉलर्स को हिकमत अमली, सिर्फ हारिस ही तमाम चीज़ों को पिक कर सका है, बाकी तो सारे नाकाम हुए हैं। तो आई होप सो कि यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रहे होंगे और आगे जाके एक नई शेप, एक नई शक्ल, एक नए टेम्पलेट के अंदर जब हम पाकिस्तान की T20 टीम को देखेंगे तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि जो शिकस्तें 3 यहाँ पर हमें मिली हैं आगे नहीं मिलेंगी। कम से कम यही मैंने भी देखा है कि जूनियर प्लेयर्स के अंदर वो थ्रिल मौजूद है, बट सीनियर्स कुछ नहीं कर पा रहे हैं। रिजवान ने ख़ुद को रेस्ट करवा के, ड्रॉप करके एक मैसेज ज़रूर थ्रो किया है, और यकीनी तौर पर वो सीनियर प्लेयर्स के लिए एक हिडन मैसेज है, उनको मिल चुका होगा कि अगर हम इसी तर्ज की क्रिकेट खेलते रहे तो कल को हम भी पाकिस्तान की टीम से ड्रॉप हो सकते हैं।